इस आदमी ने एक अंगूठी उतारी और फिर शक्तिशाली ताकत को उजागर किया। मानव जाति का सबसे मजबूत 900 स्तर का ड्रैगन स्लेयर तुरंत उसकी ताकत से उड़ गया। अपने आश्चर्य के लिए मिशिमा के पास 10 ऐसी अंगूठियां थीं जिनमें से प्रत्येक में अपार जादुई शक्ति थी। जब उसने अंगूठियों की पूरी शक्ति को मुक्त किया तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। कुछ समय पहले मिशिमा को देवी ने एक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने के बाद खोजा था। फिर देवी ने उसे मनुष्यों और राक्षसों के बीच के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। इससे पहले कि मिशिमा प्रतिक्रिया कर पाता, एक महिला ने उस पर हमला कर दिया। तैयार न होने के कारण मिशिमा की 2 उंगलियां तुरंत कट गईं। मित्सुरुजी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सोफिया ने मिशिमा को क्यों नहीं मारा। सोफिया को लगा कि मित्सुरुजी की तलवार बहुत कमजोर थी। जब मिशिमा शांत हो गया तो उसने अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार ने सोफिया को परेशान कर दिया। इसलिए सोफिया ने मिशिमा पर हमला जारी रखा। हालांकि मिशिमा ने अपनी बाधा को मजबूत किया, वो सोफिया के हमले को पूरी तरह से नहीं रोक सका। मिशिमा को रक्तस्राव रोकने के लिए धनुष की डोरी का उपयोग करना पड़ा। अब पहले के हमले के माध्यम से सोफिया को एहसास हुआ कि मिशिमा देवी का संदेशवाहक था, लेकिन वह इस बात से उलझन में थी कि देवी एक कृत्रिम राक्षस क्यों भेजेंगी। मिशिमा ने गुस्से में कहा कि वह इंसान है। पूछने के बाद मिशिमा को पता चला कि वह युद्ध के मैदान में था और मित्सुरुजी और सोफिया राक्षस जाति के अग्रदूत थे, जिसका मतलब था कि वे उसके दुश्मन थे। लेकिन मिशिमा देवी का संदेशवाहक नहीं था। वो बस अंतरिक्ष में भागने का रास्ता ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके विरोधी कितने मजबूत थे। अगर वो अभी उनसे डरता तो वह यहाँ मर सकता था। इसलिए मिशिमा ने अपनी वापसी को कवर करने के लिए एक विशाल आग छोड़ी और एक छुपाने वाली बाधा को सक्रिय किया, भागने का इरादा रखते हुए। लेकिन मिशिमा को यह नहीं पता था कि उसके पीछे का भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध था। सोफिया ने सोचा कि मिशिमा काफी मजबूत था और मित्सुरुजी को आवश्यक उपकरण तैयार करने का निर्देश दिया। मिशिमा चौंक गया। फिर सोफिया ने मिशिमा का पीछा करना और हमला करना जारी रखा। मिशिमा वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक था कि सोफिया क्या कर रही थी। अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि सोफिया गायब हो गई थी। वह उसके ठीक पीछे प्रकट हुई। मिशिमा ने तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपनी बाधा सक्रिय कर दी और यह सोचकर चिंतित हो गया कि क्या करना है। उनके टकराव के बाद सोफिया ने समझा कि मिशिमा को युद्ध की रणनीतियों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी मूल क्षमताएं बेहद उच्च थी। इससे सोफिया और भी अधिक आश्वस्त हो गई कि मिशिमा देवी का संदेशवाहक था। सोफिया ने देवी की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए अपनी अंगूठी का उपयोग किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवी ने मिशिमा को शाप दिया था। अब मिशिमा आखिरकार बोल सकता था और यह जानकर चौंक गया कि सोफिया सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर थी और मित्सुरुजी वो ड्रैगन था जिसे उसने मारा था। लेकिन मिशिमा यह नहीं समझ सका कि वे अब एक ही पक्ष में क्यों थे। मिशिमा ने समझाया कि वह देवी का संदेशवाहक नहीं था और उससे लड़ना बेकार था। लेकिन चूंकि मिशिमा को देवी ने युद्ध के मैदान में भेजा था, भले ही उन्होंने गलती की हो, वे उसे जाने नहीं देंगे। यह देखकर कि उन्होंने अपना मन बना लिया है, मिशिमा ने अब और नाटक न करने का फैसला किया। उसने अपनी एक अंगूठी उतारी और अपनी बाधा को सक्रिय किया, फिर अपनी पूरी शक्ति को उजागर किया। अगले ही क्षण मिशिमा ने बौनों द्वारा निर्मित एक पौराणिक कलाकृति निकाली और उसे आग के जादू से धनुष और तीर में बदल दिया। इस तीर के बारे में उसे यकीन था कि यह अपने निशाने पर लगेगा। तीर सोफिया की ओर उड़ा। सोफिया घबरा गई और अपनी तलवार से हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिशिमा को लगा कि यह काम नहीं करेगा। उसकी ताकत ने सोफिया को भयभीत कर दिया और उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी सुरक्षा खोने के बाद मिशिमा और भी मजबूत हो जाएगा। केवल मित्सुरुजी को एहसास हुआ कि मिशिमा पर श्राप था। अब जब मिशिमा ने अपनी दूसरी बार चार्जिंग पूरी कर ली थी, उसने अपनी आग के तीर को पानी के तीर में बदल दिया। मित्सुरुजी इस बात से हैरान थे कि मिशिमा की आग की जादू पानी की जादू में कैसे बदल गई। हालांकि चूंकि यह पानी की जादू थी, मित्सुरुजी को फायदा था। मिशिमा भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि कैसे वही गुण इसमें बदल सकता है, लेकिन मिशिमा की पानी के प्रति